अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितनी है और ये किस बारे में है। सो 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर बॉडीज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि 3 हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है जब बॉडी मूव करी हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, और दीज इक्वेशन रिलेट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इस इक्वेशंस में क्या आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। फाइनल वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन को, टाइम को और डिस्टेंस कवर को। ये सारी गेम अब क्या है हमारे पास कि जब भी कोई चीज़ मूव करना स्टार्ट करती है तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से जब वो मूव ऑन करती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस जब कवर करेगी तो कुछ ना कुछ उसे टाइम कंज्यूम होगा। टाइम लगता है जब कोई भी चीज़ मूव करती है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा और जो टाइम होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म के बाद जहाँ तक वो चीज़ मूव करेगी, जिस पॉइंट तक जाएगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। ठीक है, आपकी बुक पे ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। सो इस फिगर को भी आपके साथ देख रहे हैं। कंसिडर अ बॉडी विद मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, यानी कि एक हमने यहाँ से स्टार्ट ले ली कि एक बॉडी हमारी मूव करना स्टार्ट की है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है और ये a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव किया है इसने। सो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, वी आई थी। ठीक है, और जब बी पॉइंट तक, फाइनल पॉइंट तक गई तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई है। सो इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टाइम लगा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव ऑन करने में, कुछ टाइम कंज्यूम हुआ है। तो ये जो टाइम उसे कंज्यूम हुआ है इसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वी एफ हो गई है हमारे पास। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। तो ये जो स्लोप आपको शो किया गया है ए बी, ये आपके पास क्या है, शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए को। ये वाली जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है। ये वाली जो चीज़ है आपकी 3 इक्वेशंस में चलेगी और ये वाली फिगर भी चलेगी। ठीक है, तो ये वाली फिगर और ये वाला आपने एक्सप्लेनेशन याद रखना है ताकि आप 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्टडी कर सकें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ आपने ये जो लाइन ए बी की एक्सेलरेशन है इसे डिस्कस करना है कि वी एफ से वी आई से वी एफ तक जो गई है फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट आपने कैसे लेनी है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए। देखिए अगर आप फिगर में तो स्लोप ऑफ जो ए बी आपको शो हुआ है, तो ए बी आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ए आपके पास आ रही है, राइट। और ए किसके इक्वल आ रही है, ए में देखिए आपने ये हाइपोटेन्यूज जो है ना आपने फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर अवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर आप देखें क्या है, बी सी, और इसकी बेस आपके पास क्या आ रही है, ये वाली चीज सी और ए है। तो इसे आप सीक्वेंस में जब लिखोगे तो ए सी आप लिखोगे बेस। सो बी सी अवर ए सी आपके पास आ गए। सो आपने लिख देना है कि ए इज इक्वल टू बी सी अवर ए सी। अब बी सी कैसे निकलेगा, बी सी कैसे निकलेगा, बी सी आपका इस तरीके से निकलेगा कि जब आप ये पूरी वैल्यू में से बी डी में से सी डी माइनस करोगे तो आपके पास ये निकल आएगा। यही हुआ ना, यानी कि ये पूरी लाइन है बी डी, इसमें से कितना कट आउट आप करोगे, सी डी कट आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो हम बी सी की जगह लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। ठीक है, अब ए सी किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, ए सी, और इधर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ओ डी। तो आपने क्या इसमें लिखना है कि ए सी की जगह आपने लिख देना है ओ टी। सो आपने ये लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यू देखेंगे कि क्या क्या आ रही हैं। बी डी की हमारे पास वैल्यू आ रही है वी एफ। कैसे वी एफ आ रही है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी देखें तो वेलोसिटी क्या आ रही है आपके पास, वी एफ आ रही है, राइट। सो
सी डी किसके इक्वल आ रहा है, सी डी, तो इस जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, वी आई आ रहा है, ठीक है। और ओ डी किसके इक्वल आ रहा है, ओ डी आपके पास टाइम टी के इक्वल आ रहा है। सो आपने इस फिगर में भी देखे इसी तरह है, बी डी आपके पास क्या है, वी एफ, सी डी क्या है, वी आई, और ओ डी आपके पास क्या है, टी। सो हम ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, रिप्लेस वैल्यू। इस जगह पे बी डी हमारे पास क्या है, वी एफ, सी डी हमारे पास क्या है, वी आई, ओ डी हमारे पास क्या है, टी, ठीक है। ए हमारे पास ये एक्सेलरेशन चल रही है। सो टी इधर डिवाइडेड भी है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ए के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ए टी आ गया। हमने क्या निकालनी थी, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ इधर ही रहने देंगे, वी आई इधर माइनस में है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो वी आई प्लस ए टी हो जाएगा आपके पास। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी सॉल्व हो गई है। ये तीनों इक्वेशन बेसिकली आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर्स में इनमें से लाजमी तौर पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन आता है आपका। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझाऊंगी और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई विश कि आज का लेक्चर सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।